नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत का एकादश पाठ सावित्री बाई फुले का भाग 2 पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर भाग 1 में उसके अनुवाद को पढ़े थे, भाग 2 में उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर। एक पदे में उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृशा नाम कुरुता नाम सावित्री मुखरम विरोधम मुखरम, कैसी कुरुतियों का सावित्री बाई ने मुखर विरोध किया था। सामाजिक कुरीतियों का, तो यहाँ पर आ जाएगा सामाजिक। के कुपात जलोद्भरणम अवार्यम, कौन कुएं से जल भरने से रोका, तो यहाँ पर आ जाएगा उच्च वर्गीय जो है वह जल भरने से रोका, तो यहाँ आंसर आ जाएगा उच्च वर्गीय। का दृढ़ निश्चयात न विचलित, कौन दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, सावित्री बाई फुले, तो आंसर आ जाएगा सावित्री बाई फुले। विधवा नाम शिरोमुंडन से निराकारण कारणाय सा कै मिलित, किससे मिली, विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह किससे मिली, किससे मिली, नाइयों से मिली, तो यहाँ पर कह दिया हुआ आंसर, तो यहाँ पर आया हुआ नापिता है, नापिते मतलब नाइयों से मिली। सा काशम कृति प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरोह, कौन जो है वह काशम कृति किसके लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय का आरंभ किया। सा काशम, काशम भी कन्याओं के लिए, तो कन्या नाम हो जाएगा, काशम दिया है तो कन्या नाम प्रथम विद्यालय आरभत हो जाएगा, कन्या नाम आ जाएगा आंसर। उसके बाद आएगा पूर्णिमा के तरफ है किम किम समाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, किससे किससे वह सहकर भी, क्या क्या सहकर भी सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई, तो क्या क्या सहन किया उसने। मार्गे कश्चित तस्या उपधूलि कश्चित प्रस्तर खंडानी क्षिपति इति सहमाना सावित्री बाई स्वदृढ़ निश्चयात्म विचलती, मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, फिर भी यह सहकर भी सावित्री बाई अपने स्वदृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। सावित्री बाई फुले महोदय पितरो नाम किम आसीत्, सावित्री बाई फुले महोदय के पिता का नाम क्या था, तो उसका खंडोची था, तो यहाँ पर सावित्री बाई फुले महोदया पितरो नाम खंडोची आसीत् आ जाएगा आंसर। उसके बाद है विवाह अंतरन अपि सावित्र्य मनसी अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्त होती, विवाह के उपरांत भी सावित्री बाई के मन से अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह प्राप्त की, तो आंसर आ जाएगा इसका सावित्री यतो ही सावित्री प्रति स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत् अतः विवाह अंतरण अपि सावित्री मनसी अध्ययन अभिलाषा उत्साहवती प्राप्तवती, जैसे ही सावित्री बाई के पति जो है उसका स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए अतः विवाह उपरांत के बाद भी सावित्री बाई के मन से अध्ययन की अभिलाषा उत्साह प्राप्त करती रही। जलम पातुम निर्वायमाणा नारी शाकुत्र नित्वती किंचा कथयत, जल प्राप्त करने से रोकी गई नारी को वह कहाँ ले गई और क्या कही, तो जलम पातुम निर्वायमाणम नारी सा निज गृहं नित्वती च तडागः दर्शित्वा कथयत यत् यथेष्टम जलम नयन, जल प्राप्त करने से रोकी गई नारी को वह अपने घर ले गई और तालाब को दिखाते हुए बोली कि जितना चाहो जल ले लो। काशम संस्थानां स्थापना फुलो दंपतियों दान महत्वपूर्ण, कौन से संस्था की स्थापना के लिए फुलो दंपति ने महत्वपूर्ण योगदान किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहं संस्थानां स्थापनायां फुले दंपतियों अवदानं महत्वपूर्ण, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह नामक संस्था के लिए फुलो दंपति ने का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद क्वेश्चन है सत्यशोधक मंडल से उद्देश्य किम आसीत्, सत्यशोधक मंडल के उद्देश्य क्या था, सत्यशोधक मंडल से उद्देश्य आसीत् उत्पीड़िता नाम समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदायों के स्वाधिकारों समुदायों के लिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरण कराना।
उसके बाद में क्वेश्चन है तस्याद्यो काव्य संकलनो नामिते, उसके 2 काव्य संकलन के नाम क्या हैं? तो आंसर है उसके द्यो काव्य काव्य संकलनो नामी काव्य फूले सुबोध रत्नाकर, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर है। उसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम करो, रेखांकित पदों को देखकर हमको प्रश्न निर्माण करना है। सावित्री बाई कन्या भी सविनोदम आलपति अध्यात्मी संलग्ना भवती, इसमें यहाँ पर दिया है कन्या भी, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तृतीय बहुवचन है, तो यहाँ आ जाएगा का भी। उसके बाद महाराष्ट्र से महिला प्रथम महिला शिक्षिका से, महाराष्ट्र से दिया है तो यहाँ आ जाएगा कश्य, षष्ठी एक वचन है तो कश्य आ जाएगा, पुल्लिंग तो षष्ठी एक वचन है। यहाँ स्वपतिना कन्या नाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरभत, कन्या नाम दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा काशाम, स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन है, कन्या नाम तो स्त्रीलिंग कस्य किम का शब्द रूप पढ़ते तो काशाम होता है, तो यहाँ आ जाएगा काशाम। तया मनुष्य नाम समानतया स्वतंत्रता कक्षा सर्वदा समर्पिता, मनुष्य नाम दिया है तो वहाँ पर आ जाएगा केशाम आ जाएगा पुल्लिंग, मनुष्य नाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन है, और किम का षष्ठी बहुवचन क्या होता है? केशाम होता है, तो यह आंसर आ जाएगा केशाम। साहित्य रचना अपनी सावित्री महियते, सावित्री एक वचन है तो स्त्रीलिंग का के कहा होता है तो का होगा, तो यहाँ पर कहा हो जाएगा। उसके बाद है यथा निर्देशम उत्तर, यथा निर्देशम जैसा कहा गया है वैसा उत्तर हमको देना है। इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कर्तृपद हमको ढूंढना है, वर्तते क्रियापद है तो इसमें कर्ता पद, यहाँ ये कर्ता पद है तो इदम चित्रम जो है वह कर्ता होगा, वर्तते क्रिया है तो इदम चित्रम कर्ता होगा। तस्या स्वकीयम अध्ययन अतिशय प्रचलति अस्मिन् वाक्ये विशिष्ट पदम किम, यहाँ पर विशेष पद को ढूंढना है। तस्या स्वकीयम अध्ययन अति, तो देखिए स्वकीयम जो है वह विशेषण है, विशिष्ट क्या होगा? अध्ययन होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अध्ययनम। ये अपि यूयम यम महिला जानी अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, या आप यूयम नियमम महिला जानी, तुम सब उस महिला को जानती हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदस्य, यूयम जो किसकी जगह में प्रयोग किया गया है? बच्चों के पाठक जो है, पाठक जो पढ़ा रहे हैं उसकी जगह में प्रयोग किया गया है, पाठक जन, तो यहाँ पर आएगा केभ्य दिया है तो ये हो जाएगा पाठक जनेभ्य। सा स्त्रिया निज गृहम नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, कस्यै प्रयुक्तम दिया गया है ना, तो किसकी जगह में प्रयोग किया गया है? सावित्री के जगह में, तो यहाँ पर कस्यै दिया है तो सावित्रेय हो जाएगा, ये सावित्रेय। और यहाँ पर देखिए शीर्ष वर्षाविता तथा कथिता निम्न जातिया काशीप नार्याम जलम पातुम याचनते, इसमें अत्र नार्या इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। सत्सुविता जो पुराने जो फटे पुराने कपड़े हैं वह निम्न जाति के कुछ नारी में जल पाने के लिए याचना करते हैं। अत्र नार्य इति पद से विशेषण, नारी जो है वह विशेषण पद है तो इति कति शब्द, नारी विशेषण पद कौन कौन सा? चत्वारा है, शीर्ण वस्ताविता तथा कथिता निम्न जातिता और काश्यप, ये सब जो है वह विशेषण पद है। ये कौन कौन से? ये सारे विशेषण पद है और ये सब विशेषण पद है 4, शीर्ण वस्ताविता तथा कथिता निम्न जातिता और काश्यप। उसके बाद अधोलिखितानि पदानि आवृत्य वाक्यानि रचित, वाक्यों को रचना करना है इन पदों को देकर। स्वकीयम कार्यम ध्यान, स्वकीय अपना कार्य ध्यान से करो। सविनोदम व्यवहारतम, विनोद के साथ व्यवहार करना चाहिए, मतलब हंसी मजाक के साथ व्यवहार करना चाहिए। सक्रिय सा पठनी सक्रिय अस्ति, आपने पठन में सक्रिय होना चाहिए, पढ़ने में सक्रिय होना चाहिए। प्रदेश से नाम की महती, तुम्हारे प्रदेश का नाम क्या है? मुखरम सा मुखरम विरोधम करोति, वह मुखर विरोध करती है। सर्वदा सत्यम सर्वदा हमेशा सत्य बोलो। उसके बाद है अधोलिखितानि पदानि विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखना है। ऊपरी का विलोम पद है अधा, आदानाम का प्रधानम, परकीयम का स्वकीयम, विषमता का समता,
व्यक्तिगतम सार्वजनिकम आरोह अवरोह। उसके बाद है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठार्थ चित्तवालिका। पाठ से पढ़कर समानार्थक पदों को लिखना है। शिक्षके शिक्षणे का अध्यापने हो जाएगा। समानार्थक पदों में मीनिंग वर्ड लिखना है। शिक्षणे अध्यापने पथि मार्गे हृदय मनसी इच्छानुसारम यथेष्टम योगदानम अवदानम निरंतरम अविरतम। उसके बाद है 7 नंबर का क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। लिंग विभक्ति और वचन को लिखना है। तो यहाँ पदापद दिया हुआ है, उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है। धूलिंग धूलिंग स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। नामलिंग स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन। अपरा पुल्लिंग है, प्रथमा है और एक वचन है। कन्या नाम स्त्रीलिंग है, षष्ठी है, बहुवचन है। सहभागिता स्त्रीलिंग है, प्रथमा है और एक वचन है। नापिते पुल्लिंग है, तृतीया और बहुवचन है। यहाँ पर देखिए उदाहरण अनुचित निर्देशानुसार लकारम लकार परिवर्तन करो। लकार परिवर्तन करना है, जैसा कहा गया है वैसा हमको लकार का परिवर्तन करना है। सा शिक्षिका से लंग लकार मतलब भूतकाल में इसको लिखना है। सा शिक्षिका यह अस्थि का क्या हो जाता है, आसित हो गया। उसी प्रकार सा अध्यापने संलग्ना भवती। लीट लकार मतलब भविष्य काल में लिखना है। सा अध्यापे संलग्ना भविष्यति हो जाएगा, भविति का भविष्यति हो जाएगा। स त्रयोदश वर्ष कल्प अस्थि लंग लकार में लिखना है तो अस्थि का हो जाएगा। स त्रयोदश वर्ष कल्प आसीत हो जाएगा। महिला तड़ागा जलम नयंती। यहाँ पर लोट लकार में दिया हुआ है। लोट लकार में महिला बहुवचन है तो यहाँ नयतु नयता नयंतु होता है ना लोट लकार का, तो यह हो जाएगा नयंतु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः। वह हम प्रतिदिन रोज पाठ पढ़ते हैं। विधि लीट लकार में करना है तो यहाँ पर पठामः का पठेयम हो जाएगा। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेयम हो जाएगा। यूयम किम विद्यालयम गच्छत। लीट लकार है, लीट लकार में हमको करना है तो यूयम किम विद्यालयम। लीट लकार मतलब भविष्य काल में करता है। गच्छता का गमिष्यता हो जाएगा, गमिष्यता हो जाएगा ना। गामिष्यता लिख दी हूँ तो यहाँ पर ग आएगा, गमिष्यत हो जाएगा। ते बालिका विद्यालय गृहम गच्छन्ति जैसे दिया हुआ है। ते बालिका विद्यालय गृह पर लंग लकार में करना है तो यहाँ पर हो जाएगा ते बालिका विद्यालय गृहम आगच्छन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे पाठ बनेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।